सामूहिक बलात्कार रेप केस, गैंग रेप केस का जो आरोप रॉकी और उनकी पत्नी के ऊपर में किया गया है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। गैंग रेप ਦੀ एफआईआर ਕੱਟ ਗਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ है ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ और बिना सबूत के किसी के ऊपर एफआईआर करना, सोच कर देखिए कितना बड़ा सोची समझी हुई एक साजिश है। कैसा था दिखने में बंदा वो जो आपके पास आया था? मैंने नहीं देखा उनको ना। तो जब आपने देखा नहीं, समझा नहीं, आपने बेल कैसे लगा दी मैडम? वो जो महिला एडवोकेट है, आपने सुना होगा कि उनको मालूम नहीं है कि कौन उनको लेके फाइल दे रहा है, कौन उनको जो है दस्तावेज दे रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम है। भाई मालूम नहीं है, कोई एक व्यक्ति तुमको दस्तावेज दे रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहा है और आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपको बेल किसने, हमें मेरी बेल कोई वकालतनामा किसी ने तो दिया होगा आपको? एक्चुअली बंदे आए थे सारे। क्या नाम है? कोई नाम तो होगा उनका, ऐसे कैसे आगे? कोई नंबर तो होगा आपका, आपको फीस भी दी होगी उन्होंने। सर मैं इस बारे में कोर्ट में ही कर सकता हूँ आपको। नहीं, कोर्ट में तो नहीं। हमारे देश की जो सरकार है वो कर क्या रही है, कर क्या रही है? अरे लानत है ऐसे सरकार के ऊपर में, लानत है ऐसे जो प्रशासन के ऊपर में। अगर इसके ऊपर चंदन भाई और राजा भाई अगर एक्शन लेते तो क्या उस लड़की के ऊपर कार्रवाई नहीं होता? लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं बहुत ही एक अहम बात को लेकर मैं आप लोगों के सामने में आया हुआ हूं। तो वो पूरा बात क्या है, आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, बात यह है कि रॉकी भाई और उनकी जो पत्नी है उनके खिलाफ में एफआईआर किया गया है। ठीक, रॉकी भाई और उनके जो पत्नी है उनके ऊपर एफआईआर किया गया है और वो पंजाब में नहीं लेकिन हिमाचल के मंडी थाना में उनके ऊपर एक एफआईआर किया गया है, एक पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। और वो कोई आम जो है पर्चा दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन सामूहिक बलात्कार रेप केस, गैंग रेप केस का जो आरोप रॉकी और उनकी पत्नी के ऊपर में किया गया है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इतना ही नहीं, एफआईआर हो गया है और एफआईआर होने के बाद उनका जो है बेल के लिए भी अप्लाई किया गया और उनका बेल भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है मालूम है? अगर बेल रिजेक्ट होता है इसका मतलब उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। मतलब उनको पुलिस कहीं भी देखेगा तो उनको अरेस्ट करके ले जाके सलाखों के पीछे डाल देगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा साजिश यहाँ पर हो रहा है, कितना बड़ा एक यहाँ पर एक साजिश किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है मामला को जो है उलट पुलट करने के लिए। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं खुलकर चीज़ों को सामने नहीं रख सकता। हालांकि हमारा डाउट किसी व्यक्ति के ऊपर जा रहा है, लेकिन हम अपने डाउट के आधार पर बात नहीं कर सकते हैं। जब तक चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस समय जो रॉकी भाई और उनकी वाइफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सरासर बिल्कुल भी गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है और गलत क्या है, उस सभी बात में एविडेंस के साथ आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारे बातों को लेकर भाई रॉकी क्या कहते हैं, पहले उनकी मुंह जुबानी थोड़ा सा उनकी बात को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੂੰ 21 ਨੂੰ 22 ਨੂੰ 23 ਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੇਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਰਮਾਨਾ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਟ ਗਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁੜੀ ਦਾ
ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨੇਰ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਮੰਡੀ ਦੇ SSP ਜਿਹੜੇ SP ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ SHO ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ रामचंद्र कुछ कोई पुलिस वाला सी वो आए हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, एक केस दर्ज होता है और उस केस में एक महिला ये आरोप लगाती है कि रॉकी और उनकी पत्नी ने सामूहिक बलात्कार किया उस महिला के साथ में, और ये हिमाचल के मंडी थाना में उसके ऊपर में जो है जो कंप्लेन लिखाई जाती है। ठीक है, FIR होता है, प्रॉपर FIR उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो रॉकी भाई ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। तो जब किसी के ऊपर FIR होता है, और विशेष करके जो ये बलात्कार का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर मामला है। ठीक है, एक सीरियस मैटर है बलात्कार का जो मैटर होता है, लेकिन इसको बड़े ही हल्के में लिया जा रहा है। और वो कैसे, मैं कुछ कॉल रिकॉर्डिंग ही आप लोगों को सुनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि चीज़ों को कितने हल्के में लिया जा रहा है। तो रॉकी भाई का कहना है कि जिस टाइम पे उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो बलात्कार किए, उस टाइम पे तो वो वहां पर थे ही नहीं, और वो कभी उस जगह में गए ही नहीं है जहां पर इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, और पिछले समय जो बजिंदर सिंह के मामला को लेकर इनको जो है पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और 2 गनमैन भी दिया गया है, तो इनके दायरे में ये हमेशा रहते हैं। तो इन सभी के बावजूद वो कैसे वहां जा सकते हैं, है ना। तो ये सरासर जो है एक साजिश है। ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लड़की का कोई बयान नहीं है। लड़की ने जो भी उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उस लड़की का जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है उसका कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आया है, कोई DNA टेस्ट नहीं हुआ है, और बिना सबूत के किसी के ऊपर FIR करना, सोच कर देखिए कितना बड़ा सोची समझी हुई एक साजिश है ना। तो रॉकी भाई ने जो वकील है उनसे भी बातचीत किया। ठीक है, एक महिला वकील, शायद से उनका नाम सत्या है, उनसे क्या बातचीत किया, एक छोटा सा वीडियो क्लिप, छोटा सा एक ऑडियो क्लिप में आप लोगों को सुनाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, पहले उसको सुनिए, और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में मैं पूरा ऑडियो क्लिप भी आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सबसे पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मेरे को पता, आपका केस है मेरे पास है। मैं कब मिला हूँ आपको? कोई वकालतनामा दिया मैंने आपको? मैं क्या इन्वॉल्व हूँ भाई, तो हमें क्या आपने- मतलब है, हम आपको नहीं जानते हैं। तो जब जानते नहीं बेल क्यों लगाई आपने मेरी? और रही बेल की बात, वो हमारा काम है। अगर हमारे पास नहीं, ऐसे फाइल कैसे नहीं तो लगा हम- दोगे आप फाइल किसी की? किसकी लगा दोगे? जब मैं आपके पास आया ही नहीं तो बेल कैसे लगा दोगे आप? भी नहीं हिमाचल में बेल का तो भाई हमारे पास काम आए तो हमने वो करना नहीं था। नहीं, कैसे करना था? आपने एक्यूज से बात करी एक बार भी? हमने तो आपको हायर भाई ही नहीं जी, किया, जो हमें तो पता बंदा ही नहीं हमारे पास आया था, उन्होंने हमारे पास फाइल दी और उन्होंने बोला क्या कि नाम है बेल मैम के उस लिए- बंदे का? क्या और नाम है? उन्होंने हमें, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर गोपाल ठाकुर से बात करिए, क्योंकि ये जो केस है ये उन्होंने मेरे को दिया था बेल लगाने के लिए। कैसा था दिखने में बंदा वो जो आपके पास अब आया था? मैंने नहीं देखा उनको ना, मेरे तो जब पास आपने अगर कोई देखा काम नहीं, देगा तो- समझा नहीं, आपने बेल कैसे लगा दी मैडम? तो भाई मेरे पास कोई सीनियर मेरा काम देगा तो मैं करूंगी ना उसका काम, मैं क्या उससे पूरा डिटेल लूंगी। मैम मेरी बात सुनो मैम, मेरे से बात प्लीज करने की जरूरत नहीं रिक्वेस्टेड मैंने है उनको आपका नंबर दे दिया, आप आपसे उनसे बात करें। आपसे। चलो अब आपको पता लग गया ना। प्लीज रिमूव द बेल एप्लीकेशन अमनप्रीत कौर, प्लीज। उसमें तो आपकी बेल कैंसिल हो चुकी है। अमनप्रीत कौर में? अमनप्रीत कौर में भी, मतलब आपकी जो आपका सरबजीत वाला है उसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। हाँ, अमन वाला बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने अमन वाले बोल रहे हो, अभी अमन की लगा रखी है मैंने। अमन की भी कैंसिल हो जाएगी। नहीं कैंसिल हो, आप रिमूव करो उसको, कैंसिल क्यों कराओगे आप? तो भाई कोर्ट थोड़े मानेगा, इतना बड़ा केस है आपका, रेप केस है। और तो आप कैंसिल क्यों करवा रहे हो बेल, जब हमने लगाई नहीं मैम? जानते नहीं आपको, तो हायर ही नहीं कोर्ट किया थोड़े हमने। मानेगा उस बेल को, हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ेगी आपको। तो हम बेल क्यों लेंगे मैडम? बेल क्यों लेंगे जब हम वहाँ गए ही नहीं मंडी? है ही नहीं। आप कौन होते हो हमारे बेल लगाने वाले? हमने हायर किया आपको। अरे भाई आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि हमारे पास आपके केस पास आया वकालतनामा है ना, हमारी बेल आप डिस्पोज कराओ, उसको बेल वापस लो हमारी। जो भी आपने जो अमन की बेल लगी है 17 तारीख लगाई ना आपने,
उसको वापस हाँ लो बेल जी। को। ये जो गोपाल ठाकुर है इनसे बात करिए आप बस। नहीं, आप लगा के रखोगे मतलब बेल। मैं सेशन तो कोर्ट भाई से बात करती इनसे हूँ। बात करो ना, मेरे से क्या बात कर रहे हो आप? तो आपका केस आपका इनके पास वकालतनामा है। लगा है मैडम, आपसे ना बात करें किससे रही करें? बात वकालतनामा ना, मेरा सीनियर है, उसने मेरे को काम दिया, मैं वहाँ पे बेल के लिए खड़ी क्या हुई। नाम है जो आपके आपको सीनियर का? लगेगा क्या वो- नाम है आपके सीनियर का? जो मैंने नंबर दिया है, इनसे बात करो आप। तो सुना आपने, यहां पर फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है रॉकी का, ठीक है, उसके ऊपर एफआईआर होता है और उसका बेल भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई एक व्यक्ति उसके ऊपर बेल भी कर रहा है और उसको रिजेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। और वो जो महिला एडवोकेट है, आपने सुना होगा कि उनको मालूम नहीं है कि कौन उनको लेके फाइल दे रहा है, कौन उनको जो है दस्तावेज दे रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम है। भाई मालूम नहीं है, कोई एक व्यक्ति तुमको दस्तावेज दे रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहा है और आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं, हद होगी भाई। हाँ, तो वो महिला जो है और एक व्यक्ति के बारे में कह रही थी, गोपाल करके एक एडवोकेट है, उसका सीनियर एडवोकेट है, और उस महिला एडवोकेट का कहना है कि सीनियर एडवोकेट से आप बात करो, ठीक है। तो जो ये रॉकी भाई है, उस सीनियर एडवोकेट से बात किया, गोपाल से बात किया, उसका भी मैं छोटा सा ऑडियो क्लिप में आप लोगों को सुनाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग, और अगर जरूरत पड़ेगा तो आने वाले समय में मैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले उस जो सीनियर से जो बात किया रॉकी भाई, उसको एक बार सुन लेते हैं। गोपाल जी बात कर रहे हो? हाँ जी सर। सर मेरा नंबर पहचाना आपने? नंबर पता नहीं, बोलो। सर देखो, आई एम सो सॉरी, यू आर एडवोकेट, आई एम लॉ इंटर्न, हाँ जी। बट सर आपने मेरी मतलब कि आपने मुझे ना बड़ा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। भी एक एफआईआर दर्ज हुई और मेरी फेक एफआईआर में मेरी फेक बेल लगा दी गई। सर पता नहीं, तो मुझे नहीं पता। आप एक्चुअली कोर्ट में मिलो ना कल या परसों जो। मुझे एक बात बताओ सर, बेल आपके पास डॉक्यूमेंट किसने दिए मेरे? सर मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मतलब मैं कल करता हूँ बात, अभी नहीं, मुझे आपके पास बात। कोई तो क्लाइंट आया होगा, उसका प्लीज नंबर प्रोवाइड कीजिए। यहाँ हिमाचल की टीम आ रखी है यहाँ पर सर, कम से कम 25-30 डीएसपी एसपी तक यहाँ पर आ रखे हैं सर, ठीक है। सर आप बताइए, आपको बेल किसने, हमें मेरी बेल कोई वकालतनामा किसी ने तो दिया होगा आपको? सर एक्चुअली बंदे आए थे सारे क्या कागज नाम है? लेके। कोई नाम तो होगा उनका, ऐसे कैसे आगे? कोई नंबर तो होगा आपका, आपको फीस भी दी होगी उन्होंने। सर मैं इस बारे में पर्सनल कोर्ट में ही कर सकता हूँ आपसे। नहीं, कोर्ट में तो कर सकते हो, फिर आपने मेरी घरवाली की बेल कैसे लगा दी? सर मैंने थोड़ी लगाई, आप कोर्ट में बात करो ना, कोर्ट में प्लीज मिलो आप कल। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर जो मैं मेरे नहीं बोल आपने रहा हूँ मेरी तो। घरवाली की बेल लगाई है उसको वापस ले लो, क्योंकि हमने तो आपको कोई वकालतनामा नहीं हमने तो दिया। हायर ही नहीं किया, हम आपको सर जानते मैंने हैं देखो, मुझे ना, कभी मैंने हम मंडी गए हैं। एक मिनट, हाँ जी बोलो सर, बोलो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, अभी मैं नहीं बोल सकता ना, अभी मैं कैसे, मैंने आपको जानता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने मेरी बेल बेल लगाई। कैसे लगा दी आपने सर्वजीत की? सर सर्वजीत बोल मैं रहा हूँ जी मैं। सर मैं आपसे अब मिलता हूँ ना, कल मिलो या नहीं, परसों मैं तो मिलो, मैं ऐसे चंडीगढ़ कैसे रहता हूँ बोल सर, सकता मोहाली हूँ। रहता हूँ, मैं कहाँ आ जाऊंगा मंडी इतनी दूर? मैं तो आज तक नहीं गया सर, 2 गनमैन मुझे मिले हुए हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है। हम आपके पास मंडी में कब वकालतनामा देंगे, आपको कब कागज देगी, मुझे ये तो बताओ आप। आपकी जो जो एक्चुअली जूनियर है आपकी सत्य, वो कह रही है सर मुझे मैं, इन्होंने कागज दिए, फाइल दिए इन्होंने। सर इस बारे में मैं कल कर सकता हूँ बात आपसे, सॉरी। सर मैं आपको एक बार बताऊं, हाँ जी। सीबीआई जांच करवाते हैं, कोई बात नहीं। चलो आपको, आप एडवोकेट हो, बट आपको ना न्याय के लिए लड़ना चाहिए, हाँ गलत जी। नहीं कर, सर न्याय के मैंने लिए तो कोई लड़ना चाहिए। गलत नहीं किया, देखो सर सर मेरा कोई आपने पर्सनल, कैसे बेल लगा दी देखो आपने? मेरा कोई पर्सनल नहीं है, मैं कोई पर्सनली, अब मेरा कोई आपको अब इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ अब नहीं है। आपको कह रहे भी अमन की बेल आप वापस करो, तो आप कह रहे हो मैं क्यों करूं? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो इस बारे में बोल नहीं रहा हूँ कुछ भी आपसे। तो फिर आपने मेरा मैं मेरा ऐसा बोल रहा हूँ मेरा सर, आधार अगर आपको कार्ड, ऐसा हो तो आप ऐसा करो सर, आप कोर्ट में मिलो मुझे, फिर वहाँ बात मुझे करते हैं, आप कल बताओ। मिलो मैं परसों तो मिलो। मैं आपकी बात मान गया, अब तो मेरे ऊपर हाँ एफआईआर जी। कटी हुई है, आपने तो काम कर दिया मेरा, आपने तो नहीं चक्के सर मेरी देखो, मेरी बेल लगा दी, मेरा मेरा आधार देखो कार्ड मैंने लगा नहीं दिया। लगाया, मैंने नहीं लगाया सर। पता नहीं कौन सा किसने आधार किसने कार्ड। लगाया आप सर, वो आप सर आप? एक्चुअली मेरे को मिलो, ये कोर्ट में मिलो, कल मिलो, मैं नहीं, पूरी बात आपने नहीं करता लगाया, हूँ। फिर आपकी आपकी जो जूनियर है सत्य, वो तो कह रही है आपने। तो देख सकते हैं कि कितने हल्के में चीजों को लिया जा रहा है, कितने हल्के में लिया जा रहा है। भाई सामूहिक बलात्कार है, हाँ, और बलात्कार करना हमारे इस देश में सबसे बड़ा जुर्म है और उसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाता है, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत गंभीर जो है एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसको, इतना बड़ा एक केस को कितने हल्के में ले रहे हैं।
कौन व्यक्ति आके इनको दस्तावेज देता है, उनकी जानकारी इनको नहीं है, उनको जानते नहीं है। हाँ, इतना बड़ा एक मामला है और इसको एकदम हल्के में ले रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कौन लाके उनको दस्तावेज दे रहा है, कौन उसका आधार कार्ड दे रहा है, कौन उसका बारे में एविडेंस दे रहा है, कोई चीज मालूम नहीं है इनको। हाँ, और इतना बड़ा एक आरोप एक बेगुनाह के ऊपर लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है, षड्यंत्र है और साजिश करके जो है मामला को उलट पुलट करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि हमारा डाउट किसी व्यक्ति पर हो सकता है, लेकिन खुले तौर पे हम ये अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि कौन ऐसा कार्य कर रहा है, कौन ये सारे मामला को उलट पुलट करने की कोशिश कर रहा है। सो मसीह मेरे प्रियो, ऐसा करने के पीछे किसी ना किसी को तो बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसीलिए बिना किसी जानकारी के, और ये रॉकी भाई, उनकी वाइफ, इनको कुछ मालूम भी नहीं है और इनका फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इनके पीठ पीछे जो है बहुत बड़ा एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। अब इसके पीछे किसका बेनिफिट हो सकता है आप खुद ही जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना सरासर गलत है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर एफआईआर हो भी कैसे जाता है। पर्चा काटना आजकल इतना आम बात हो गया है, किसी के ऊपर जो है झूठी आरोप लगाना इतना आम बात हो गया है कि अब पता नहीं हमारे देश की जो सरकार है वो कर क्या रही है, कर क्या रही है। अरे लानत है ऐसे सरकार के ऊपर में, लानत है ऐसे जो प्रशासन के ऊपर में जो इतना घटिया तरीके का काम को कर रहा है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले समय जो है फर्जी एक बलात्कार का आरोप किया गया चंदन के ऊपर में, और जो है भाई राजा के ऊपर में, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा दिया गया। लड़की आके बयान भी देती है लेकिन उसको साबित नहीं कर पाती है। क्या ये हो क्या रहा है? हाँ? एक लड़की सामने आती है, वो कहती है कि चंदन ने और राजा ने मुझे बलात्कार किया, मेरे साथ बलात्कार किया। हाँ, और जो है वो ये सारी बातों को कहती है, लेकिन चंदन और राजा वो पूरा एविडेंस देते हैं, कड़ाई से सामने में आते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। और जो है पुलिस प्रशासन को कोई सबूत और कोई गवाह नहीं मिलता है, जिस कारण से उस केस को दबा दिया जाता है। अगर इसके ऊपर चंदन भाई और राजा भाई अगर एक्शन लेते तो क्या उस लड़की के ऊपर कार्रवाई नहीं होता? लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? झूठी एफआईआर कराना, झूठा केस करना, हाँ, बलात्कार का झूठा जो एफआईआर कराना, ये तो आम बात हो जा रहा है। हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। सो मसीह मेरे प्रियो, इन सभी बातों को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर से बताइएगा, और इन लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर से होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ऐसे घटिया हरकत को कर रहे हैं, और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो कि ऊंचे दर्जे में, पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में और भी कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ हमें जो भी एविडेंस मिलेगा हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।